हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 65 जो कि है 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 7 है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उसी में है और एक पार्ट है उसका। और ये जगह है इंडिया में, कर्नाटका में एक हिल स्टेशन है ये, बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर के पास पड़ता है, जिसका दूसरा नाम कोडागुबी है। ठीक है, कॉर्ग या कोडागुबी इसको कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है वहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे, मसालों की, कॉफ़ी की प्लांटेशन भी है वहाँ पे। सबसे अच्छा टाइम वहाँ जाने का सितंबर से मार्च तक का है, और बाकी टाइम पे मानसून में वहाँ इतनी बरसात होती है कि कोई जाना वहाँ पसंद नहीं करता। ठीक है, और बहुत ही हेवनली प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए चलिए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पीस ऑफ हेवन इज बिंग रेफर्ड टू हियर। देखो ऊपर ना एक पीस ऑफ हेवन की बात की गई है, तो वो कौन सी जगह है? मैसूर है? नहीं। मैंगलोर है? नहीं। कर्नाटका है? नहीं। ये सब तो वो जगहें हैं जहाँ पे वो पड़ता है। ठीक है, ये जो कॉर्ग है ना, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। ठीक है, मैसूर और मैंगलोर के पास। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कोडागु। तो ये इसका आंसर है। Not 2. When the writer says during the monsoon it pours enough to keep many visitor away, he means that। देखो जब राइटर कहता है ना कि मानसून में वहाँ इतनी बरसात होती है, इतनी बरसात होती है कि कई विजिटर अवे रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं, लोग नहीं आते, टूरिस्ट वहाँ नहीं आते। तो वो क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नाउ हम आते हैं 3 के ऊपर। द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देखो दिसंबर के महीने के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो वेदर इज़ वेरी बैड, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घूमने का टाइम है दिसंबर का वहाँ पे। इट रेन्स हैवीली टू एवरीवन डिस्कम्फर्ट। क्या बहुत बरसात होती है? नहीं, मानसून में होती है बहुत ज़्यादा बरसात। सी है इसका आंसर। अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एंड लिव इन द सेंसेस। मतलब दिसंबर के टाइम पे वहाँ पे जो कॉफ़ी की खेती होती है ना, उसकी जो खुशबू फैली हुई रहती है वहाँ पे, तो वो बहुत जो ज़्यादा मनमोहक होती है वो। एंड लास्ट ऑप्शन है द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स। देखो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, तो वो पतझड़ वहाँ तो आता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जो को अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो स्क्रीन पे देखिए आप अपनी। तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग हैं उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बताने हैं आपको। देखिए वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन हमने आंसर में क्या लिखा है? दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक और द अरब्स। फियर्सली इंडिपेंडेंट बोले तो बहुत ज़्यादा करेजियस है, इंडिपेंडेंट है, किसी में निर्भर भी नहीं है। और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं यानी पूर्वज है, वो या तो ग्रीक्स हैं या फिर अरब्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली मैंशन द स्टोरी रिगार्डिंग द डेसेंट ऑफ कोडागु पीपल। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इनके पूर्वजों के बारे में, जो कोडागु यानी कि कुर्ग के जो पीपल है ना, उनके लोगों के पूर्वजों के बारे में बताना है कि वो कहाँ से आए हैं। बेसिकली इनका मेन इवॉल्व जहाँ से ये आए हैं वो जगह कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर है द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्ग आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब। पहले मैंने को बताया या तो ग्रीक या अरब, इनमें से किसी एक के डिसेंडेंट है ये लोग। A section of Alexander army moved south along the coast, settled here only when they were unable to return to their country। और ऐसी स्टोरी है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग यहाँ पे आए थे और वो यहाँ के सेटल हो गए थे जब वापस नहीं जा पा रहे थे वो लोग वहाँ से। ठीक है, दिस पीपल मैरिड अमंग लोकल, उन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली। दिस स्टोरी अबाउट द डिसेंडेंट ऑफ कोडागु, यही स्टोरी है जो हम सुनते आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर में से ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। तो वो लेसन में एक जगह लिखा हुआ है कि जो कुर्ग है ना, वो एडवेंचर आइडियल प्लेस है फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब एडवेंचर स्पोर्ट क्या होता है? ये होता है आपका कयाकिंग होता है ना, आपका जो ग्लाइडिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, बंजी जंपिंग होता है, ये सब आपका एडवेंचर स्पोर्ट है। गूगल पे आप चेक कर सकते हो। तो कोडागु जो है यानी कि कॉर्ग जो है, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट बहुत होता है। ठीक है, टूरिस्ट एडवेंचर स्पोर्ट के लिए बहुत जाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, हिली एरिया है। ठीक है, एक हिल स्टेशन जैसा, हिल स्टेशन ही समझ लो आप उसको। तो उसी के ऊपर हमको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, टूरिस्ट हेवन, ठीक है, विथ बॉन्डफुल नेचर, प्लेजेंट वेदर, ब्रेव होस्ट, है ना, सूटेबल लैंडस्केप फैसिलिटी। आप फोटोज़ देखोगे ना इसकी, गूगल पे जाकर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी इसकी, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
तो देखो हम यहाँ पे इसका आंसर हमको छोटा सा पैराग्राफ लिखना था हमें, तो वो हमने लिख दिया। कॉर्ग इज़ वन प्लेस ऑन द अर्थ वेयर टूरिस्ट लुकिंग फॉर रिलैक्सेशन अलॉन्ग विद द ओकेजनल adrenaline rush can be find something to do, rightly named as the adventure capital of कर्नाटका। देखो कोडागु यानी कुर्ग को ना एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं। कुर्ग इज़ आइडल प्लेस फॉर एन एडवेंचरस हॉलीडे। अगर आप हॉलीडे पे जाना चाहते हो, एडवेंचर करना चाहते हो, तो आप वहाँ बिल्कुल जा सकते हो। इट्स नेचुरल ब्यूटी अलॉन्ग विद द मैग्निफिसेंट व्यूज मेक कुर्ग अ प्लेस यू शुड विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम। इतनी ज़्यादा मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल प्लेस है कि वंस इन लाइफ टाइम आपको विजिट करना ही चाहिए वहाँ पे। मैं भी जाऊँगा वहाँ पे एक ना एक बार। फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग टू जंगल ट्रैकिंग, देखो माउंटेन क्लाइंबिंग, जंगल ट्रैकिंग, रिवर एक्सपीरियंस है ना, फ्लाई वंस फ्रॉम एलिफेंट कैंप्स टू फिशिंग, देयर इज समथिंग दैट विल प्लीज एवरी विजिटर हु कम्स हियर। बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट है वहाँ पे, है ना। तो ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना है, यहीं तक आपको लिखना है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। आराम से आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। और कोरोना से बचना है तो मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।